जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है जी। तो मैंने कहा था हम डेली बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ को एंड करेंगे। आज इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाएंगी। और अब जो है वो एक थोड़ा सा मैंने मूव लिया है, वो ये है कि वीडियो जो है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स ही हो, उससे लेस 15 मिनट्स ही हो। क्योंकि वीडियो लेक्चर का बड़े हो जाने का मतलब ये है कि बच्चे अटेंशन नहीं देते, इतना फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए अब वीडियो जो है वो हम उसकी लिमिट जो है वो 20 मिनट्स की एटलीस्ट मैक्सिमम ये लेवल होगा वीडियो का, रिकॉर्डिंग का 20 मिनट होगा। और चलें जी, विदाउट एनी अदर टॉकिंग अदर इश्यूज़ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट से निकला है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। तो ये क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आपके पास ही कोई से दो नंबर हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या है, हम ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अभी नंबर, आपको नेम से ही पता चला ABC बिलोंग करते हैं जी किसी रियल नंबर को। अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इस पे मैंने बतानी है आप लोगों को। ठीक है, पहली है जी A है इंटू B+C, क्या हो गया जी? AB+AC। अब आप ज़रा देखें, A जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है B और C के साथ, तो हम इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। समझ आइए, इसको क्या कहेंगे? लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ ना A, तो हम इसको क्या कहेंगे? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अंदर एडिशन है ना, इसलिए ओवर एडिशन कहेंगे। यही यहाँ पर अगर मैं A को मल्टीप्लाई करूँ अंदर B-C हो, तो ये क्या होगा? मुझे नाम बता सकते हो आप? हाँ जी, ये भी हो जाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यस, राइट। क्योंकि अब मैंने क्या किया है, माइनस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो माइनस में जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद है जी हमारे पास, अब हम करते हैं जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? राइट से मैं इसको, ये आपके पास है जी B+C, उसके साथ जी A आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी BA+CA। अब A जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम राइट साइड, तो हम इसको क्या कहेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और यही बात मैं सब्ट्रैक्शन में भी कर सकता हूँ, B-C इंटू A, तो ये क्या हो जाएगी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। समझ आ गई? ये चार डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको ये याद हो जानी चाहिए। लेफ़्ट में जब एडिशन होगी तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यह आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ एंड हो गई। बड़ा आसान सा और इजी वे से आपको अंडरस्टैंड करवाया। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें किसी बच्चे को इशू होगा। इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन होती नहीं है। मतलब कोई सेंटर डिस्ट्रीब्यूटिव कहे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे समझ आती कि सेंटर से कौन से किसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास इक्वलिटीज़ की। फिर है जी आपके पास, हाँ जी, सबसे पहले है जी इसमें आप देख रहे हैं 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। और सबसे पहली है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से मैं आपको इसी के ऊपर से ही समझा देता हूँ ताकि टाइम हमारे पास बच जाए। और एक्सरसाइज 1.1 का जो बी पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट जो हिस्सा रहता है, वो भी हम आज उसको वाइंड अप कर लें। ठीक है,
तो पहली है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो कहता है जी फॉर ऑल का मतलब होता है जितने भी नंबर है, इसका मतलब ये होता है, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर ऑल। जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे, उनको नाम दे दिया उसने ए का, जितने भी नंबर हैं उन सबको नाम दे दिया उसने ए का, और वो सारे बिलोंग कर रहे हैं किसको बेटा, रियल नंबर को। अब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और फिर वो कहता है जी ए इक्वल टू ए। अब आप कहेंगे कि सर नंबर तो नंबर के इक्वल होता ही है। हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको शो करवा रहे हैं और इसको हम यहाँ कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन से आपके माइंड में आएगा, आप शीशे के अंदर अपना चेहरा देखते हो, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो ना, तो ये भी ए को ए के इक्वल कर दिए तो हमारा ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे, फॉर ऑल, जितने भी नंबर हैं, वही आपको बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा। उल्टा ए जो है इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है ए के। इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक कहते हैं तरतीब को, इक्वल होने को। मतलब मैं कहता हूँ जी मेरी एज उसामा की एज के बराबर है, तो उसामा की एज मेरी एज के बराबर है, समझ आइए। ज़ीशान की एज उसामा की एज के बराबर, तो उसामा की एज ज़ीशान की एज के बराबर, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी ट्रांजिशन से निकला ये। ठीक है। ट्रांजिस्टर भी अगर आपने कभी देखे हो तो उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर की भी 3 वायर्स होती हैं। खैर वो बात फिज़िक्स की तरफ चली जाएगी, दूर हो जाएगी, हम अपने ही टॉपिक पे रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, और ये कैसे है कि ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, तो ए इक्वल हुआ सी के। मेरी बात समझ आई है? नहीं आई, मैं ज़रा इसको लिख के बताता हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू करता है सी को, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, तो ए बराबर है बी के एंड बी इक्वल है सी के। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल होगा सी के। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ए इक्वल है सी के। इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, एक नंबर इक्वल है दूसरे नंबर के और दूसरा नंबर इक्वल है तीसरे नंबर के, तो इसका मतलब क्या है, पहला नंबर तीसरे के इक्वल हो जाएगा। समझ आइए जी। इसके अंदर मैं 3 बच्चों के नाम ले लेता हूँ जी, शाजिया, नाजिया और हादिया। शाजिया की उम्र बराबर है हादिया की उम्र के, और हादिया की उम्र बराबर है नाजिया की उम्र के, तो इसका मतलब क्या है, शाजिया की उम्र नाजिया की उम्र की भी बराबर है। ठीक है, एज। तो इसके बाद हम चलते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। वो कहता है जी एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर आपके पास आ जाता है जी ए इक्वल है बी के और मैंने दोनों साइड पर ऐड कर दिया ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी बच्चे, एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब ए भी पहले इक्वल था, मैंने कोई नंबर ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो इक्वलिटी ख़त्म नहीं होगी, इक्वलिटी सेम रहेगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम इज़ द केस इन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होगी। और देखें मैं ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। एडिशन की उसके बाद हम कहते हैं कैंसिलेशन भी होती है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेटिव देख लो। मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा जी, ए इक्वल है बी के, तो जब ए इक्वल है बी के और इसी तरह ए सी भी इक्वल होगा बी सी के, सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है जी इसका उलट, इसको ज़रा रेसिप्रोकल में सोचें कि सी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं सी कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास ए बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। और अगर मैं यही सी यहाँ ऐड हो रहा है और सी यहाँ से मैं हटा दूँ
और ए बी इक्वल कर दूँ तो इसको क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन की बात हुई थी, ए इक्वल टू ए हो जाएगा। दूसरी हमने पढ़ी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है जी, सिमेट्री है कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल होगा ए के, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे, ए और सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद था एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ऐड करते थे ए इक्वल है बी के और अगर मैंने सी को ऐड कर दिया तो ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और फिर लास्ट में आते हैं हम इनकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पे, कि मतलब पहले क्या था, ए प्लस सी इक्वल था बी प्लस सी के। ठीक है, मैंने सी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ए बी इक्वल आ गया। और सेम इज़ द केस ए सी इक्वल है बी सी के तो ए इक्वल हो जाएगा बी के, मैंने सी को कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मज़े की बात यह है कि यहाँ ये लिखा हुआ है सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना मस्ट है। अगर सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है। बस इसको हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं, टाइम भी शॉर्ट होता जा रहा है। पहली है जी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं इसको, ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी में ना आपके पास 2 नंबर्स के अंदर जितनी कंडीशंस हो सकती हैं उसका नाम है ट्रिचोटोमी। उसमें से 3 ही कंडीशंस होती हैं, उससे ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती 2 नंबर्स में। कि मेरे पास ए है, 2 नंबर हैं ए और बी। ठीक है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। वो कहता है ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, और तीसरी प्रॉपर्टी आखिरी है ए इक्वल टू बी हो सकता है। इसके अलावा कोई और बात हो सकती है, नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी में, अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लेस देन और ग्रेटर देन में पढ़ रहे हैं। तो इसको ज़रा समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है और थोड़ी सी माइंड में कन्फ्यूजन भी पैदा करती है। हाँ जी, आपके पास है जी ए इक्वल है जी ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। और अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी तो ए क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा। ये बात समझ आई है? वही वहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, इसको एंड बोलते हैं, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो बात क्या हो जाएगी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसकी मैं मिसाल दूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड ओहो उलट 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 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1। ये बात समझ आई है? हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद था जी एडिटिव प्रॉपर्टी, वही सेम एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी हमारे पास, इसके अंदर ना एक और बात भी है। अगर ये एक बात है ग्रेटर देन वाली, अब लेस वाली हम देख लेते हैं। अगर ए इज़ लेस देन बी है और एंड बी इज़ लेस देन सी है तो ए इज़ लेस देन सी होगा। ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आता है। वहाँ ग्रेटर था, यहाँ हमने कौन सा साइन लगाया, लेस वाला साइन लगाया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी यही 4 से 5 बातें हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको खुद देखना है। अगर पॉइंट समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है, मुझे आप लोगों के क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं खुद हैरान हूँ। या तो शायद ज़्यादा समझ आ रहा है या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि आप लोग मुझे बता नहीं रहे।
ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए और सी को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगा, बी सी। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि सी इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर सी इज़ लेस देन 0 हो जाए, ए ग्रेटर है बी के, ए सी इज़ लेस देन बी सी, बट सी इज़ लेस देन 0, सी अगर लेस देन 0 होगा तो आपकी ये वैल्यूज़ उलट हो जाएंगी। अब आप कहेंगे सर हमें तो समझ भी नहीं आ रही, या आप क्या ए बी सी लगाई खड़े हैं। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपके पास है जी 5 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से, 3 जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो 3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, 5 इज़ ग्रेटर देन 4 और मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 भी क्या है बेटा, 0 से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 15 इज़ ग्रेटर देन 3 से जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, 3 4 12। अब देखो मैंने एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 3 क्या था, ग्रेटर देन 0 था। अब यही बात मैं इसमें करता हूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, लेकिन मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 0 से छोटा होता है। जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। अब साइन बताओ कौन सा आएगा, साइन लेस वाला आएगा यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 15 है, यहाँ 12 है, तो ये बड़ी वैल्यू है। नहीं, जो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। इसकी मिसाल ये है कि आपने किसी बंदे ने किसी के 100 रुपये देने और एक बंदे ने किसी के 50 रुपये देने हैं, ठीक है। अब 50 वाला अमीर है या 100 वाला अमीर है, 100 वाले ने तो 100 रुपये देना है, उसका ज़्यादा वो उसको नुकसान है, और 50 वाले ने 50 रुपये देना है, वो इसलिए अमीर है 100 वाले की निस्बत, ठीक है। तो इसी तरह जो देने होते हैं किसी को पैसे, तो हम उसको नेगेटिविटी में शो करते हैं। चलें जी, ये आपने इसके बाकी पॉइंट्स खुद आपने देखने हैं। और उसके बाद डिवीज़न प्रॉपर्टी भी सेम एज़ मल्टीप्लिकेशन है। आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताना है कि सर ये हमें समझ आई हैं या नहीं आई। मैं आप लोगों को बाद में दोबारा भी समझा दूंगा, लेकिन पहले आपका कमेंट आना चाहिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, तो जल्दी से मैं टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है जी आपके पास -3 इज़ लेस देन -1, ठीक है। और फिर वो कहता है जी 0 इज़ लेस देन 2। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये 0 और 2 बन गया। हाँ जी, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि +3 उसने ऐड किया है दोनों साइड पे। तो जैसे ही +3 ऐड किया है तो ये वैल्यूज़ आपकी बड़ी हो, वैसे की वैसे। ये देखें, -3 था, -1 था, इसके अंदर -3 +3 -1 +3, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी, इसको कहते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, हमारे पास इसका नाम क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारा ये आंसर आ गया, इसके आगे सिर्फ हमने नाम लिखना है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है a इज़ लेस देन b, देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। हाँ जी, तो इसको हम कहते हैं जी, इसका नाम है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल, अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे हो जाता है। हाँ जी, मैं यहाँ आपको क्लू दे देता हूँ। ये 3 इज़ ग्रेटर देन 4। ओहो, ये मैं क्यों उल्टा लिख रहा हूँ आजकल, इसको 5 कर देते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 1/5 इज़ लेस देन 1/4। कैलकुलेटर पे आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। लेकिन पहले ये बड़ी थी और बाद में ये छोटी है और बाद में ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल में जब भी लिया जाता है तो वैल्यूज़ की जो इक्वलिटी का साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेस देन वाला ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन वाला लेस देन में चेंज हो जाता है, ये माइंड में रखना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट में आप ज़रा गौर करें, इसका नाम है जी, यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी लग रही है। देखें जी, वही बात, a इज़ लेस देन b, तो हमने c ऐड कर दिया दोनों साइड पे, a + c और b + c, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये हो गई। उसके बाद है जी फोर्थ पार्ट,
और वही फोर्थ पार्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि ए सी इज़ लेस दैन बी सी ग्रेटर दैन ज़ीरो था तो ए इज़ लेस दैन बी है जी। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं जी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसका, ये सिक्स पार्ट में क्या है, वही 3 बातें मैंने कहा था नंबर्स में हो सकती हैं, कौन कौन सी, लेस होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इंशाल्लाह हमारी 1.1 के ये सिर्फ 3 पार्ट रह गए और साथ में हम 1.2 भी कल स्टार्ट कर देंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।